थकान लगी कि नहीं लगी है? पक्का नहीं लगी है? आप सबको जो आप एक थोड़ा नारा लगाए, थोड़ा दूर दूर पानी पीने चले के आ गए। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, आप सबको धन्यवाद, आभार। आप सब दिल से अपने मेहनत की कमाई से और अपना महत्वपूर्ण काम छोड़ के आपके खुद के मेहनत की कमाई के पैसे से गाड़ियां करके, बाइक से, जीप से, बस से यहाँ पर पहुंचे। और पहुंचने के पीछे एक ही मात्र उद्देश्य था कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो आरक्षण व्यवस्था वर्तमान में लागू कही की गई है, वो कहीं न कहीं हमारे आदिवासी समुदाय के साथ एक खिलवाड़ किया गया है। और संविधान के जो मूल भावना है, अनुच्छेद 244 के वन के तहत जो आरक्षण व्यवस्था शेड्यूल एरिया में होनी चाहिए, वो आरक्षण व्यवस्था शेड्यूल एरिया में नहीं है। इस बात को लेकर आप एकत्रित हुए। आपने वहां पर भी वक्तव्य सुना, मेरा भी सुना, अन्य साथियों का सुना, यहां पर भी सुना। आप घर पे जाके भूल जाओगे कि याद रखोगे? कब तक याद रखोगे? जब तक कब तक याद रखोगे? ना 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 नहीं जमा, ना ना नहीं जमा। जब तक कब तक याद रखना है? आज जो जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, हमारे आरक्षण की जो लड़ाई है, संविधान के प्रावधान के तहत जो रिजर्वेशन लागू करना चाहिए, इस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। ये चुनाव से 2023 में चुनाव है, उस चुनाव से पहले राजस्थान की सरकार अशोक जी गहलोत अगर आरक्षण की जो बात हम लोग उठा रहे हैं, हमारे खुद की मेहनत के पैसे से हम यहाँ पर आए हैं और इस बात को सुन के उसका समाधान करते हैं, तब तक याद रखना है। और नहीं करते हैं तो चुनाव तक याद रखना है। और लोकतंत्र की चाबी हमारे पास है। कब तक याद रखना है? अगर वो कर देते हैं 23 के चुनाव से पहले, तो तब तक याद रखना है। और नहीं करते हैं तो 2023 के चुनाव में याद रखना है। और उस चाबी को ऐसे लगाना है कि ताले जंग खा जाए, ऐसे लगाना है। कहते हैं भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, जनता का राज है। और इस संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को इस देश को चलाने के लिए एक चाबी दी है। उस चाबी का नाम है वोट। और इस वोट को तुम पेड़ खजूरों और हेरपन में मत दे देना भाई। और फिर यहाँ नारा लगाने आ जाएंगे, मजा नहीं आएगा। इस लोकतंत्र की जो चाबी है, उस चाबी को हर साल 5 साल के अंदर लगाने का अधिकार है प्रत्येक 18 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को। और यह आने वाला चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में 2013 से लेकर अब तक आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसका बदला लेना है। चुन चुन के बटन इतना जोर से दबाना है, वो बटन मशीन जो है उसको भी थोड़े समय बाद चेंज करना पड़ेगा, ऐसा बटन दबाना। ये विचारधारा वोटों की विचारधारा नहीं है, ये राजनीति के लिए नहीं है। ये काम कमल कांग्रेस के नेताओं ने कर दिया होता आरक्षण का सोल्यूशन, तो आज हमको यहाँ नहीं करना पड़ता। मैं भी पता नहीं, या तो कोई कांस्टेबल या सेकंड ग्रेड टीचर बन के बैठ गया हूँ। कई साथी है जो नौकरी लेके भी बैठ गए, तो कोई बिजनेस करता, कोई धंधा पानी करता। इस विचारधारा को लाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर कमल कांग्रेस के नेताओं ने यह काम किया होता। एक बात आप सबको समझना है, आरक्षण को लेके क्या संविधान के अनुरूप आरक्षण लागू हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये हम बोल रहे, कब से बोल रहे? 2015-16 से। और इससे पहले भी हमारे कई सामाजिक संगठन बोल रहे थे। लेकिन आज कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं उदयपुर में, क्या बोल रहे हैं? आरक्षण विसंगतियां दूर करो। कर रहे नहीं कर रहे? कांग्रेस के नेता उदयपुर संभाग मुख्यालय पे रैली निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण विसंगतियां दूर करो। बीजेपी के नेता बांसवाड़ा में रैली निकाल रहे हैं और कह रहे हैं आरक्षण की विसंगतियां दूर करो। अरे मूर्खों, ये विसंगतियां पैदा किसने की? ये
विसंगतियां पैदा किसने की? 2013 की अधिसूचना जारी की। उस 2013 की अधिसूचना में विसंगतियां पैदा की कांग्रेस के नेताओं ने। 2016 की अधिसूचना जारी की बीजेपी के नेताओं ने और विसंगतियां पैदा की बीजेपी के नेताओं ने 2016 में। तो विसंगतियां पैदा करने वाले को कांग्रेस और बीजेपी के नेता। और आज चुनाव आ रहे हैं, युवाओं को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण की विसंगतियां दूर करें। दरियावत चुनाव में बहुत मजे ले लिए। ब्रिज वालों को कहा 1167 वालों को आ जाओ प्रचार करो, सीट निकलते ही तुम्हारे 1167 निकाल के दे देंगे। शेड्यूल एरिया के जो सेकंड ग्रेड की भर्ती, जो अनुसूचित क्षेत्र के बाहर का बच्चा जिन्हें शेड्यूल एरिया की विज्ञप्ति के अनुरूप आवेदन भी नहीं किया था, वो भी कोर्ट के तहत यहाँ लग गया, कोर्ट के फैसले के अधीन। रीट लेवल सेकंड के अंदर जिस बच्चे ने आवेदन नहीं किया था, शेड्यूल एरिया बढ़ा और यहाँ पर नौकरी देती 250 लोगों। उनको बोला हमारे यहाँ वाले को जो वंचित रह गए, दरियावत चुनाव जिताओ आपको नौकरी दे दें। और दरियावत के विधायक बोलने लगे कि मेरे से गलती तो हुई थी 2013 में, लेकिन अब मैं वापस जीत के जाऊंगा तो मैं करूंगा सुधारा। ही और जीत के चले गए, सुधारा किया, सुधारा ठीक है बोले। बातें बहुत सारी हैं, मेरे राज्य सरकार के सामने भी रखा है, अशोक गहलोत जी के सामने भी रखा है कि विधि विभाग से टिप्पणी ले लो कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर शेड्यूल है, जो ये अनुच्छेद 244(1) के जो मूल भावना है उसके अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू है कि नहीं है, वो विधि विभाग से टिप्पणी ले लो। मैंने 4 बिंदु लिख के दिए हैं राज्य सरकार को और मैंने कहा है अगर राज्य सरकार सही है और आरक्षण विसंगतियां दूर करना चाहती है तो इन 4 बिंदुओं पर विधि विभाग से टिप्पणी ला दे कि अनुसूचित क्षेत्र में 244(1) के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू है कि नहीं है। रेट की जो बात आ रही है 36% जो है वो पात्रता है कि छूट है, उसकी टिप्पणी करा के दे। अनुसूचित क्षेत्र में किस किस वर्ग के लिए क्या क्या प्रावधान है संविधान के अंदर, वो टिप्पणी करा के दे दो। आज इस अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी विधानसभा या लोकसभा का कोई भी कानून सीधा लागू नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, संविधान कह रहा है। राज्यपाल उसके लिए अलग से लोक अधिसूचना जारी करता है, इसके बाद वो कानून लागू होता है। और ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया अनुसूचित क्षेत्र के अंदर और हमारे नेता चुप बैठे। ये 3 से 4 बिंदु लिख के दिए हैं और मैं इस मंच के इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, गहलोत जी आ रहे हैं, उनसे 4 बिंदुओं की टिप्पणी विधि विभाग से करवा के ले आओ कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरक्षण व्यवस्था किस प्रकार है, किस प्रकार होनी चाहिए, 36% जो बात होता है या छूट। कांस्टेबल भर्ती का आंकड़ा बताया था मैंने पिछले 3 से 4 बार, 4 साल तक मैंने आंकड़ा निकाला। 50% ओपन कैटेगरी सभी जा सकते हैं, लेकिन नियम ऐसे बना रखे, नियम ऐसे बना रखे कि वो बाई जनरल में चूक करेगा तो भी वापस आ जाएगा और बाई चांस जनरल में चला भी जाता है उसको पदोन्नति के अंदर, एसटी के अंदर डाला जाता है। ये लड़ाई किसी भी वर्ग से नहीं है हमारी, ये लड़ाई पुलिस वालों से नहीं है हमारी, ये लड़ाई किसी पर्टिकुलर नेता से नहीं है, ये लड़ाई हमारे हकों की लड़ाई है। इस बात को भी समझना है हमें। कुछ साथी कह रहे थे बीच में कि पुलिस वाले ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। पुलिस वालों से मेरी अच्छी मित्रता है, मैं इनके लिए एक अच्छी बात बोलता हूं हर जगह, आज भी बोल दूं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि देश आजाद था पहले काला कानून सालतो है, वो सालतो काला कानून। तो हम छोटे छोटे तक पूछते काला कानून क्या होता है, वो था काला कानून कि राजा जी के ही कानून है, ये हो तो काला कानून। तो देश आजाद हो गया तो आजादी से पहले जी राजा को तो सेनापति हाजिर के तो ये दिन नहीं रात, तो सेनापति हो के तो हुकुम दिन नहीं रात है दाड़ा तो देगी क्योंकि राजा के जो कानून बनेगी दाड़ा तो रातर थाएगी। तो राजा ने कहा कि ये दिन नहीं रात है, सेनापति बोलता यस सर ये दिन नहीं रात है, और वो सेनापति सारी सेना को कहता ये दिन नहीं ये रात है, और सारी सेना कहते यस सर दिन नहीं ये रात है। और ये बार भी था, ये बार भी था 73 वर्दी में 71 खबर है ऊपर नो आदेश, ये दिन नहीं रात है। तो ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। तो इस लोकतंत्र के अंदर ऐसे कौन राजा बने हुए हैं जो दिन नहीं रात कहलवाते हैं, उन राजाओं की पहचान करनी है
और इन राजाओं को इस लोकतंत्र से हटाने का काम करना है। मेरी बात समझ में आई? इस लोकतंत्र के अंदर ऐसे कौन लोग जो राजा बन के बैठे हुए हैं और दिन नहीं रात ऐसे कहलवाते इन लोगों से, और ये नीचे वाले कार्मिक को बोलते हैं, ऐसे राजाओं की पहचान करनी है। और ऐसे राजाओं को हर 5 साल के अंदर समय आता है और इसकी चाबी आपके पास है। किसके पास है? हमारे पास ताकत है, उस ताकत को भूल गए और हम उनको ही गालियां देने में लगे। उनको बनाता कौन है भाई? कौन बनाता है? मंगल ग्रह से आते क्या वोटर? कि दरियावत प्रतापगढ़ से आएंगे? आपको ध्यान रखना है, मैंने जो शुरुआत में बात कही थी, इस आज जो हमने हमारी मेहनत की कमाई के पैसे से यहाँ पर आए हैं, हम तपती धूप में यहाँ 5 किलोमीटर चल के आए हैं, उस बात को ध्यान लेना है। और ये काम नहीं होता तब तक याद रखना है, अगर नहीं होता है तो 2023 के चुनाव में याद रखना है और उनको एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। ये आदिवासी समाज अब ये दारू और मौड़े और ये खजूर में बिकने वाला नहीं है, ये लोकतंत्र को पहचान कराया है। और मैं 84 की जनता और सागवाड़ा की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर पहली बार लोकतंत्र स्थापित करने का काम 84 की जनता ने किया और सागवाड़ा की जनता ने किया। अब आपकी बारी है, अब आप लोगों की बारी है कि आप क्या करते हो। आज से ठान के जाओ, शपथ लेके जाओ। एक मैं बोलना नहीं चाह रहा, आज का विषय नहीं है। एक भाई ने पकड़ा दिया हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में, नरेगा में काम करने के बाद दैनिक मजदूरी 100 रुपए मिलती है, जगह नहीं मिलती है, और ऑनलाइन करवाते फोटो नहीं आता। ये विषय नहीं है, लेकिन इस पर मैं आपको जानकारी दे दूं। ये नरेगा कानून 2005 में बना था, यह आप सबकी जानकारी में होना चाहिए। और 2004 के आसपास यूपी की सरकार बनी थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने थे। कई कांग्रेसी कहते हैं कि नरेगा अभियान में उनके यहाँ पर लेके बचा हो। यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने और 2004 में 10 क्षेत्रीय पार्टियों ने समर्थन दिया कांग्रेस को। और क्या कहा उन्होंने? शर्त रखी कि देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी का कानून अगर लागू करते हो तो हम समर्थन दें। किसने मांग रखी? क्षेत्रीय पार्टियों ने, जो क्षेत्रीय पार्टी से सांसद जीत के गए थे, उन्होंने मांग रखी। और कांग्रेस मजबूर होकर कहने पड़ी कि हाँ ठीक है, हम नरेगा कानून लाएंगे। और इसलिए नरेगा कानून आया है। किसकी वजह से आया है? क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से ये नरेगा कानून आया है। और उसमें पूर्ण बहुमत में नहीं, 10 पार्टियों से यूपीए सरकार बनी और आज देश के लोगों ने बाबा को बढ़ा दिया पूर्ण बहुमत से। तो ऊपर से बजट कम कर रहे हैं नरेगा का, ऑनलाइन कर रहे हैं नरेगा का, ये इस कानून को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा हमें। देश के अंदर जितने देश हित में कानून बने, सूचना का अधिकार कानून बना, फॉरेस्ट राइट एक्ट बना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना, जितने देश हित में आप पब्लिक हित में जो कानून बने हैं, वो कानून कब बने हैं? जब भी गठबंधन की सरकार बनी केंद्र में, तब कानून बने। इससे यह साबित होता है कि पूर्ण रूप से कोई भी सत्ता में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से बैठता है तो तानाशाही करता है। कुछ लोग कहते हैं 2 विधायक गए, क्या किया? ये 2 विधायक गए, बहुत कुछ हुआ। और राजस्थान की सरकार में हमने मांग रखी थी महाराष्ट्र पैटर्न की तरफ से राजस्थान के पैटर्न लागू होना चाहिए, और राजस्थान पैटर्न लागू हुआ। और राजस्थान पैटर्न के तहत इस बजट के अंदर 1000 करोड़ रुपया अलग से आवंटन हुआ। और ये 2 विधायकों की मेहरबानी, 84 और सागवाड़ा की जनता की मेहरबानी। ये 1000 करोड़ का जो प्रावधान हुआ, वो कोई भी सरपंच, कोई भी प्रधान, आम जन सहभागिता के अंदर अप्लाई करके पैसा ला सकते, कानून लाए। और वो 2 विधायक और 84 की जनता की मेहरबानी। कोई भी देश इसके अंदर कानून या राज्य में कोई भी कानून आया है तो क्षेत्रीय पार्टी की वजह से आई है। और आज पूर्ण रूप से नरेगा बहुमत में बैठे हुए ऊपर वाले को केंद्र के अंदर, उनको पहचानने की जरूरत है और उनको भी सबक सिखाने की जरूरत है। तालियां बजा के, झंडे बजा के, थालियां बजा के वोट मत देते ना भाई। ये देश की जनता कितनी मानसिक रूप से गुलाम है, उसका टेस्ट होता है। और मोदी जी बार बार टेस्ट करते रहते हैं। कोरोना आया, देखा देश की जनता कितनी मूर्ख है। कहा शाम को 8 बजते ही रात को तालियां बजाना, थालियां बजाना, और सबने शाम को 5 बजते ही तालियां बजाई, थालियां बजाई। और इसमें टॉपर कौन रहा? हमारे समाज की भाई, पूरी रात ढोल बजाए। मानसिक गुलामी का टेस्ट कर रहा था वो, कि देश की जनता मानसिक रूप से कितनी गुलाम है।
और इसमें सबसे टॉप हमारे भाई रहे, क्योंकि सुबह 4 बजे तो ढोल ने थालियां हाजिर सभा पूरी मत की सुबह। फिर कुछ देर बाद कहा कि आज शाम को 9 बजे पूरे देश के अंदर सभी घरों में लाइटें बंद कर देंगे। 5 मिनट के लिए बोला था और हमारे भाई ने लाइटें फोड़ दी। तो इस मानसिक गुलामी से निकलना है बाहर, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। और ये मैं वापस में वक्तव्य खत्म कर रहा हूं, सभी को शांतिपूर्वक तरीके से जाना है। प्रशासन को भी कहना चाह रहा हूं कि जाने में यातायात व्यवस्था में मदद करे। वहां से हम देखते आए इतना पुलिस बल यहाँ लगा हुआ, लेकिन यातायात व्यवस्था में 2-3 जने लगे हुए थे। हालांकि हमारी विचारधारा में ये हमने व्यवस्था कर रखी है कि हमको पुलिस की जरूरत नहीं है। पुलिस भी हम हमारी अलग से वॉलंटियर के रूप में हम तैयार करेंगे, लेकिन सरकार जरूरत यही मुझे तो प्रशासन आने जाने में व्यवस्था करे। सबको शांतिपूर्वक जाना है और इस गुस्से को आज गांठ बांध कर जाना है। घर पे जाके भूल मत जाना, गांठ बांध के किसी एक कोने में रख देना। और ध्यान रखना, ये सरकार, क्योंकि सरकार को क्या लगता है मैं एक कैंप लगा रहे हूं, 4-5 थैलियां दे रहा हूं, 4-5 वो दे रहा हूं, हो जाएगा। 100 दिन से 25 दिन कर रहे हैं भाई बेटा, इसको भी बहुत बड़ा भाषण पर समय नहीं रहा है। आपको शांतिपूर्वक जाना है और ये जो उद्देश्य है उसको गांठ बांध के जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जवाहर, जय भारत, जय संविधान, जय भीम प्रदेश। हाँ, एक अलर्ट आया था, क्योंकि आज हमारे जो दरियावत में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में चक्रवात तूफान आपाना पर जिला प्रशासन ने अलर्ट की थी। पहले तूफान देने आपके पर हाथ तूफान जरूर आते हैं। तूफान को बरकरार रखना ही सबसे धन्यवाद। चलो